कि साउथ के स्टेट्स रिवॉल्ट कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन से उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, तब भी उन्होंने यही किया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि डिलिमिटेशन होगा 2001 के बाद। 2001 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तब साउथ के स्टेट्स ने फिर रिवॉल्ट किया और उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन होगा 2026 के बाद, जो पहला सेंसस होगा उसके बेसिस पे। चीज यहीं पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होना था वो 2031 को होना था, पर कोरोना की वजह से जो 2021 वाला सेंसस था वो हो नहीं पाया। अब वो सेंसस डिले करके 2026 के बाद किया जा रहा है। तो 2026 के बाद सेंसस हो रहा है, उसी के बेसिस पे सीट डिसाइड होगी। सेंसस दशक के स्टार्टिंग में होता था, मान लीजिए 2011 में हुआ। सेंसस की रिपोर्ट आने में, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन करने में 3-4 साल लग जाते थे। तो अगर उस बेसिस पे सोचा जाता तो 2031 में सेंसस होता, 34-35 तक कहीं डिलिमिटेशन हो पाता। पर अब क्या, 26-27 में सेंसस होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तो 31 के पहले पहले तक डिलिमिटेशन हो जाएगा। डिलिमिटेशन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? साउथ इंडियन स्टेट्स कहते हैं कि डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है और बीच में सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम चलाई थी कि देश की आबादी एक हद से ज्यादा ना हो जाए, और उन्होंने उन स्कीमों को बहुत अच्छे से निभाया, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में है। पर स्टेट जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई। तो अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा और नॉर्दर्न स्टेट्स का ज्यादा हो जाएगा। साउथ के स्टेट्स कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में उनकी बार्गेनिंग पावर है वो बहुत कम हो जाएगी।